पहलू को आप कहीं भी घटा सकते हैं, ऐसा नहीं एक ही जगह, कहीं भी घटा। लेन देन इतना साफ हो, लिया है उतना देना, तो समझ लीजिए आपके जीवन में धर्म होगा, और वो धर्म आपको अंदर बाहर से सुखी, आनंद और शांति, सुकून देगा। और आप अगर इस नियम को पालन नहीं करते तो छोटी मोटी घटनाओं में ही आप दुखी सुखी होते रहेंगे। एक शिक्षा और मिलती है सूर्य से हमें, वो ये है, सूर्य की किरणें जब इस पृथ्वी पर पड़ती हैं, प्रकाश जब पड़ता है तो अच्छी और बुरी सभी वस्तुओं पर समान पड़ता है। जैसे ही सुगंधित फूल पर भी सूर्य का प्रकाश किरणें पड़ रही हैं, और एक सड़ी हुई गंदी नाली पर भी पड़ रही है। ऐसा नहीं है प्रकाश के सुंदर चीजों पे पड़ता हो, गंदी पर नहीं पड़ता हो। पर सूर्य की किरणों का काम क्या है? इसमें से धीरे धीरे जल के कण को सोखना। ये सूखता जा रहा है, क्यों सूख रहा है? इसमें जो नमी है, जल के कण है, आर्द्रता है, उसको सूर्य की किरणें खींच रही है और व्योम में चढ़ा देती है और बादल बना देती है। गंदी नाली में भी पड़ के सूर्य की किरणें उसमें से जल को ही खींचती हैं, और जो दुर्गंध उसमें आ रही थी उसे सुखा करके सूर्य की किरणें उसे नष्ट कर देती है। इसको कहते हैं सूर्य का गुण दर्शन, यानी सूर्य गुणों को ही खींचता है अपनी तरफ और दोषों को सुखाकर नष्ट करता है। ये नियम है सूर्य की किरणों का। उसके द्वारा भी यज्ञ हो रहा है। अच्छी चीज को खींच के बादल बनाता है, फिर बरसा देता है, और जो दुर्गंध आ रही है उसे सुखाकर नष्ट कर देता है। वैसे ही हमारा जो जीवन है वो भी अच्छी बुरी वस्तुओं से हमारा मिलन होता है, व्यवहार होता है। अच्छे लोगों से भी संपर्क बनते हैं, बुरे लोगों से भी संपर्क बनते हैं। अच्छी वस्तुओं के भी पास जाते हैं, बुरी वस्तुओं के पास भी जाते हैं। तो हमें सूर्य की तरह अच्छी वस्तु में से अच्छाई को लेना चाहिए। तो जो बुरी चीज है, बुरा व्यक्ति है, उसमें से भी कुछ अच्छाई को लेना चाहिए। ऐसा नहीं है नितांत कोई खराब चीज नहीं है दुनिया में कि ये बिल्कुल ही खराब है। जो जहर माना जाता है, संखिया जिसको कहते हैं, कि जिसको खा के मौत हो जाती है, उसको आप कहेंगे बिल्कुल सबसे ज्यादा खराब है संखिया। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार संखिया को भी शोध कर बहुत सारे रोगों को खत्म करने में दवाई बनाई जाती है संखिया की भी। दुनिया में कोई चीज पूरी खराब नहीं है, और दुनिया में कोई चीज सबसे उत्तम नहीं है। ये उसके सदुपयोग पर, दुरुपयोग पर निर्भर करता है। आप उसका कितना सदुपयोग करते हैं, कितना दुरुपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दुनिया की हर चीज का 3 प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसको विद्वानों की भाषा में कहें सदुपयोग, उपयोग और दुरुपयोग। जैसे अंगूर है, कोई व्यक्ति अंगूर लाया और उसने अंगूर खा लिया, तो अंगूरों का उसने उपयोग कर लिया। और कोई व्यक्ति अंगूर लाया, उसने कुछ बांटा दूसरों को और कुछ अपने में खाया, तो उसने अंगूरों का सदुपयोग कर लिया, उपयोग भी किया और पुण्य भी कमा लिया बांट करके। इसको कह देंगे सदुपयोग करना। और किसी ने अंगूर लाया और उनको सड़ाया और उसकी शराब बनाई, तो ये अंगूरों का दुरुपयोग हो गया। दुनिया की कोई चीज का दुरुपयोग कर सकते हो आप, सोने का दुरुपयोग, अमृत का दुरुपयोग कर सकते हो, और किसी जहर का भी सदुपयोग आप कर सकते हो। बुद्धि से, शास्त्र से, वैदिक शास्त्र से ज्ञान पाकर उसका सदुपयोग भी कर सकते हो। सदुपयोग की विधि सीखनी है हमें दुनिया में, उपयोग की सीखनी है, सदुपयोग की सीखनी है। दुरुपयोग हम ना कर सकें इस दुनिया का, ये विधि हमको सीखनी है। वो उपदेशों से, शास्त्रों से मिलती है। तो यहाँ मैं जो निवेदन कर रहा था, हमारी नियत क्या हो जाती है कि हम अच्छी चीज में भी दोष ही देखने लग जाते हैं। आज घरों में झगड़े क्यों होते हैं, परिवार क्यों टूटते हैं, भाई भाई में संबंध क्यों टूटते हैं, सास बहू के संबंध क्यों टूट जाते हैं, क्यों पिता पुत्र के संबंधों में दरार पड़ जाती है, क्यों रिश्तेदारियों में दरार पड़ जाती है? क्योंकि हम कमी देखते हैं केवल, या ये खराबी है, या ये खराबी है,
यूँ खराब है, ये यूँ बेकार है, इसमें कुछ नहीं आता है, ये हरामी है। हम उसमें जो अच्छाइयाँ उस पर ध्यान नहीं देते। अगर तुम उसमें अच्छाइयाँ कुछ गुण है उस पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा उससे प्रेम बनेगा, आकर्षण बनेगा, संगठन बनेगा, व्यवहारों में सुख शांति आएगी। और तुम दोष ही देखोगे केवल तो घृणा होगी, ईर्ष्या होगी, झगड़ा होगा, शरीर में चेहरे पर क्रोध की रेखाएं आएंगी, जल भून जाओगे, दूसरे की शकल देखना पसंद नहीं करोगे, बहुत सारा दुख दरिद्रता तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। इसीलिए हमें गुणों पर ध्यान देना चाहिए। और किसी व्यक्ति ने इशारा किया है हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए कि जैसे एक उंगली ये कह रही है कि तू ये खराब है, तेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी है, तो ये 3 उंगलियां किधर इशारा कर रही हैं? अपनी तरफ। तुम तिगुना अपनी तरफ देखो कि मैं कितना दूध का धुला हुआ हूँ, मैं कितना पवित्र हूँ। कमियां तो हमें भी ढेर सारी होती हैं भाई। नितांत शुद्ध पवित्र दुनिया में केवल एक ही है, ब्रह्म परमात्मा। बाकी तो हमें भी बहुत सी कमियां होंगी और अच्छाइयां भी होंगी। अन्य व्यक्ति में भी अच्छाइयां होती हैं, एक आध कमी भी होती है। अब किसी माता पिता से कोई भूल हो जाए, मानो भाइयों के बंटवारे में भेदभाव थोड़ा बहुत हो जाए, उनकी बुद्धि इतनी काम नहीं कर रही, तो क्या कहेंगे? अरे काय के माता पिता है हमारे साथ तो ऐसा कर दिया, जो कुछ उनको दे दिया और हमारे लिए कुछ भी नहीं है। माता पिता होंगे उनके, हमारे साथ कुछ नहीं किया। एक छोटी सी कोई कमी पे उनके सैकड़ों उपकार जो हमारे ऊपर है उनको भुला देता आदमी। सैकड़ों उसके अंदर अच्छाइयां उपकार किए हुए उन्होंने हमारे ऊपर, और एक छोटी सी भूल हो जाए सब पे पानी फेर देता है। ये हमारा बहुत बड़ा दोष है। हमें उपकारों पर ध्यान देना चाहिए, कोई कमी है रही है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। रामायण में आता है श्री राम के साथ कोई एक भी उपकार कर देता था, उसे जिंदगी भर भूलते नहीं थे। उसके सैकड़ों अनुपकारों पर ध्यान नहीं देते थे, भूल जाते थे। एक उपकार को हमेशा याद रखते थे। इसलिए हम औरों के जो अच्छाइयां हैं उन पर ध्यान दें। एक आध कमी है उसको ध्यान न देकर उसे मिटाने की कोशिश करें।